हेलो ऑल माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल। इलास्टेशन 5 करेंगे माय डियर स्टूडेंट। ऑलरेडी 1 to 4 में आपको करा चुका हूँ। इलास्टेशन 5 वेरी सिंपल ही है, करना कुछ नहीं है। जैसे मैंने इलास्टेशन 4 में बताया था, यहाँ पर अगर देखोगे क्या बनाना है, क्या बोला है, प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, करीनाज कैपिटल अकाउंट शोइंग द बैलेंस पेबल टू हिज एग्जीक्यूटर लोन अकाउंट, वर्किंग नोट ऑफ शेयर ऑफ गुडविल एंड प्रॉफिट अप टू द डेट बनाना है। क्लियर है। पर देखो मैं थोड़ा यहाँ पर एडवांस लेवल जाऊँगा, आप भी मेरे बच्चों तो थोड़ा एडवांस सीखो। एडवांस कैसे सीखोगे माय डियर स्टूडेंट, जो यहाँ पर जो अगर देखा जाएगा, मुझे प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट बनाना है, हाँ जी बनाना है, तो ये बना दिया। पार्टनर्स कैपिटल में खाली किसका बनाना था, करीना। पर मैं थोड़ा ओवर स्मार्ट हूँ, मैंने क्या उसका बना दिया, सोनू, ये कौन है, मेनका और करीना, सबके बना दिए। उसका एडवांटेज के एग्जाम में आपको सारे बनाने आएंगे, एक बनाने आएगा नहीं। क्लियर है। और यहाँ पर आपको बैलेंस शीट बनाना है। बैलेंस शीट एज ऑन क्या लिखोगे, 1 अक्टूबर 2018। वाई सर 18, बिकॉज यहाँ पर जब भी वो करीना एक्सपायर हो रही है उसका क्या आ जाएगा, नाम आ जाएगा। क्लियर है। जैसे मैंने इलास्टेशन 4 कराते वक्त भी आपको बताया था कि मैं आपको क्या करूँगा, इसमें आपको सारे बना के बताऊंगा। क्लियर है। थोड़ा मेरे लिए काम बढ़ेगा, हालांकि मैं सिंपल सा करता तो मेरे को कुछ नहीं, वीडियो फटाक से बन जाता, मेरी मेहनत कम होती, पर यहाँ पर मैं थोड़ी आपके लिए एक्स्ट्रा मेहनत कर रहा हूँ। सबसे पहले देखो क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, सोनू, मेनका और यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, करीना आर अ पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशो क्या दिया है, 2:2:1, मतलब 2/5 हो जाएगा, 2/5 हो जाएगा और 1/5 हो जाएगा। क्लियर है। तो ये जो अपना करीना का रेशो कितना है, 1/5 है। क्लियर है। क्यों सर, यहाँ पर करीना डाई कभी हो रही है, 1 अक्टूबर 2018, तो बैलेंस शीट एज ऑन क्या बनाएंगे, 1 अप्रैल 2018 बनेंगे। ये सब करने का पीछे का मकसद मेरा यही है कि यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग तो हमको पता ही है क्या होता है, ड्राइंग डेबिट साइड। सेकंड इफेक्ट क्या होता है, प्रॉफिट एंड लॉस जो सस्पेंस अकाउंट रहता है बैलेंस शीट असेट साइड में, उसमें से क्या हो जाता है, लेस। जैसे इलास्ट्रेशन 1 एंड 2 किए थे, पर यहाँ पर उल्टा इंटरेस्ट ऑन आपको क्या दिया है, कैपिटल, तो क्या होता है, सस्पेंस अकाउंट में क्या होता है, ऐड होता है। वो बैलेंस शीट अलग से टैली करके बताओगे, बहुत मज़ा आएगा। अगर आप कुछ सीखना चाहते हो, सीखने की आप में इच्छा है, तो डेफिनेटली आपको वीडियो अच्छा लगेगा और मेरे साथ समको, क्योंकि ये दिया नहीं गया, कुछ एक्स्ट्रा इसमें बना रहे हैं। और बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2000 दिया गया। सबसे पहले कैपिटल कहाँ जाएगा माय डियर, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की कहाँ चला जाएगा, क्रेडिट साइड, वहाँ पर नाम क्या आ जाएगा, बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन आ जाएगा। क्लियर है। बाय बैलेंस जनरल रिजर्व कहाँ जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल कौन से रेशो में जाएगा, 2:2:1। क्लियर है। क्रेडिटर, बिल्स पेबल, बैंक लोन सब कहाँ चला जाएगा, लाइबिलिटी में। प्लांट एंड मशीनरी असेट्स, गुड्स, स्टॉक ऑफ गुड्स भी असेट, डेटर का कौन सा वाला लगे, 22 वाला, ये वाला वैल्यू को लेते नहीं है। आरडीडी के बारे को स्टार कर दूँ क्योंकि सम के अंदर कुछ ना कुछ दिया रहेगा। इन्वेस्टमेंट असेट्स, कैश भी कहाँ चला जाएगा, असेट साइड में आपको चला जाएगा। आगे एडजस्टमेंट क्या बोल रहे हैं, करीना डाई हो गया, पता चला। देखो अपना अकाउंटिंग 31 मार्च, मतलब अपना स्टार्टिंग कभी होता है, 1 अप्रैल से होता है, तो कभी तक करना है मुझे, 1 अक्टूबर तक। देखो अप्रैल पूरा महीना, मई पूरा महीना, जून पूरा महीना, जुलाई पूरा महीना, अगस्त पूरा महीना, सितंबर पूरा महीना, अक्टूबर है जी नहीं, अक्टूबर में तो मर गया। टोटल कितने महीने आ जाएंगे यहाँ पर, 6 मंथ आ जाएगी। क्लियर है माय डियर स्टूडेंट। प्लांट एंड मशीनरी शुड बी रीवैल्यू, कितना दिया गया, वैल्यू कितना हो गया, 60,000। बुक में प्लांट एंड मशीनरी का कितना दिया, 50, मतलब 10,000 वैल्यू क्या हो रहा है माय डियर स्टूडेंट, बढ़ रहा है। बढ़ रहा है तो प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस, प्रॉफिट। प्रॉफिट कहाँ आता है, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट की क्रेडिट साइड। ऑल डेटर वेर गुड, मतलब हमने जो सोचा था आरडीडी ये नुकसान होगा, वो हुआ ही नहीं, उल्टे बदले मुझे क्या हो गया, प्रॉफिट। प्रॉफिट कहाँ आता है माय डियर, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट की कहाँ चला जाएगा, ये क्रेडिट साइड। सर वाई क्रेडिट साइड, इसको हमें लिखना है क्योंकि मैंने क्या सोचा था, 22,000 किसके पास से लेने, 2,500 रुपये नहीं देगी, तो टोटल कितने देंगे, 19,500। पर ये तो भगवान का इंसान निकला, इसने मुझे कितना पैसा दे दिया, पूरा 22,000 रुपये दे दिए, तो ये मेरे लिए क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा। स्टॉक ऑफ गुड्स टू बी रिड्यूस बाय कितना हो रहा है, 3,000। देखो स्टॉक ऑफ गुड्स का वैल्यू कितना था, 50, 3,000 क्या हो गया, कम हो गया, तो 3,000 वैल्यू कम हो गया, तो मुझे कितना हो गया, 3,000 का लॉस। तो आउटर में 3,000 माइनस करके कितना आ जाएगा, 47,000 आ जाएगा। क्लियर है। मतलब प्लांट एंड मशीनरी को स्टार है तो प्लांट एंड मशीनरी को स्टार कर दूँ। स्टॉक ऑफ गुड्स, सर डेटर को स्टार है जी नहीं, डेटर को स्टार करने की जरूरत नहीं, ये वाला डेटर का अमाउंट सीधा आउटर साइड पे जाएगा। क्लियर है। आगे देखो क्या बोल रहे हैं, ड्राइंग ऑफ क्या लिखा है यहाँ पर, करीना अप टू द डेथ, हिज अमाउंट कितना दिया है, 400 पर मंथ। देखो 400 क्या दिया है पर मंथ, मतलब 400 रुपया महीने का, तो कितने महीने काम करिए, 6 महीने, तो 6 4 कितना होता है, 24,000 क्या हो गया, ये ड्राइंग हो गया। क्लियर है माय डियर।
ड्राइंग कितना हो गया 6400 हो गया। अरे ड्राइंग का फर्स्ट सेकंड इफेक्ट क्या होता है मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि सम टैली करना है तो एडजस्टमेंट की इतने पे होगी टू इफेक्ट। क्लियर है। आगे क्या बोल रहे हैं, द ड्राइंग ऑफ करीना अप टू द डेट, ये हो गया। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज टू बी अलाउ, क्या बोल रहे हैं 10%। तो सबसे पहले देखो करीना का कैपिटल कितना है, करीना का है 20,000, उस पर ड्राइंग कितना बोल रहे 10% तो यहाँ पर 20,000 का 10% 10/100 मल्टीप्लाई बाय कितना करना है 6/12, क्योंकि 6 महीना काम करिए 6 1 जा 6 6 2 जा 12 हो गया, 0 0 0 कट। तो 2000 को 2 से डिवाइड करो तो आंसर क्या आ जाएगा 1000 आएगा। क्लियर है। दो इफेक्ट क्या होती है मैं आपको बताऊंगा। द डाइसिस पार्टनर शेयर ऑफ गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट, क्या दिया है 2 years परचेज, इसको जरा अंडरलाइन कर दिया 2 years परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट कितना दिया है यहाँ पर 3 years। 3 years का प्रॉफिट आपको फर्स्ट सेकंड थर्ड ईयर का ऐसे दिया गया है। क्लियर है। द डाइसिस पार्टनर शेयर ऑफ प्रॉफिट अप टू द डेथ इज टू बी शो बेस्ड ऑन द एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट कितना दिया गया 2 years। देखो लास्ट 2 साल कौन से हो गए, तो 15 16 16 17 17 18, तो लास्ट 2 साल कौन से हो अपने लिए, क्या लास्ट 2 साल कौन से हो 2016 17, और लास्ट 2 साल कौन से हुआ 2018 सॉरी 17, और क्या आ जाएगा यहाँ पर 2018। ये दोनों अपने क्या हुए लास्ट। तो इसका प्रॉफिट कितना था 17,000 प्लस इसका प्रॉफिट कितना आया था 13,000। दोनों का क्या निकालना है एवरेज निकालना है। क्लियर। तो दोनों का प्लस करके तो आंसर कितना आ जाएगा 30, एवरेज निकाल तो डिवाइड बाय 2 तो आंसर कितना आ जाएगा 15,000 आपको क्या हो जाएगा आ जाएगा। पता चला कैसे आया माय डियर स्टूडेंट। कोई बात नहीं, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, फॉर्मेट बना लिया रहेगा। चलो मेरे साथ सम सॉल्व करते तो वेरी इजीली आपको क्या हो जाएगा समझ में आ जाएगा। क्लियर है। तो सबसे पहले चलो क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, कैपिटल कहाँ जाएगा माय डियर पार्टनर्स, कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट साइड। एक काम करो मैं भी मेरे हाथ में बुक लेता हूँ क्योंकि फटाफट होगा। क्लियर है। कैपिटल 40 40 20, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट साइड नाम क्या आ जाएगा माय डियर, बाय बैलेंस क्या आ जाएगा ब्रॉट डाउन। तो यहाँ पर लिखना है बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना दिया गया माय डियर 40 और कितना दिया गया है 20 दिया गया है। क्लियर है। जनरल रिजर्व भी कहाँ जाएगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तो बाय यहाँ पर क्या आ जाएगा जनरल रिजर्व अकाउंट आ जाएगा। क्लियर है। कितना कौन से रेशो में जाएगा 2:1। तो टोटल कितना है अपने पास 10,000 है, 10,000 को देना है टोटल अपने पास 10,000 को इसी रेशो में देना है। तो अरे 5 है ना, तो 10 का 2 कितना हो जाएगा 4,000 प्लस कितना हो जाएगा 2,000। क्लियर। कोई गधा कमेंट में पूछना मत सर कैसे आया, फाइन करके ज़रा बताओ, इतना तो आना चाहिए। 12th स्टैंडर्ड में नहीं आया तो इलास्ट्रेशन 1 सेकेंड थर्ड पार्टनर्स फाइनल अकाउंट एडमिशन रिटायरमेंट डेथ सारे सम करोगे इजीली आ जाएगा। क्लियर है। क्रेडिटर बिल्स पेबल बैंक लोन कहाँ चला जाएगा माय डियर स्टूडेंट लाइबिलिटी साइड, तो थोड़ा लाइन छोड़ देना, यहाँ पर आ जाएगा क्रेडिटर्स वैल्यू कितना दिया गया है 10,000, उसके बाद बिल्स पेबल का 6,000 और 4,000 दिया गया है। क्लियर है। क्रेडिटर ये क्या हो गया मेरे लिए बिल्स पेबल हो गया, और ये क्या दिया गया बैंक लोन दिया गया है। क्लियर है। तो यहाँ पर आ जाएगा बैंक लोन। प्लांट एंड मशीनरी को स्टार है तो यहाँ पर आ जाएगा प्लांट एंड मशीनरी वैल्यू कितना दिया गया है 50, स्टार है तो इनर में लिख के क्या करेंगे 3 लाइन क्या करेंगे छोड़ देंगे। उसके बाद क्या है स्टॉक ऑफ गुड्स, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा स्टॉक ऑफ गुड्स कितना दिया गया है 50,000 दिया गया, हालांकि इसमें कुछ कितना हाँ बराबर ही था। क्लियर। उसके बाद क्या दिया है डेटर, तो इसको भी स्टार है तो इसको 2 लाइन 3 लाइन छोड़ दो ना चलेगा। उसके बाद क्या दिया है डेटर मुझे दिया गया। क्लियर है। तो डेटर्स का वैल्यू मैंने बताया था डायरेक्ट आउटर में कितना चला जाएगा 22,000 क्या होगा चला जाएगा। क्लियर है। जैसा आप अगर देखोगे तो मैंने बताया था डेटर डायरेक्ट आउटर में 20, और ये आरडीडी कहाँ चला जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट की कहाँ चला जाएगा क्रेडिट साइड। वाई क्रेडिट साइड, मुझे क्या हो रहा है प्रॉफिट कहाँ आता है क्रेडिट साइड में आता है। क्लियर है। तो प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट की क्रेडिट साइड बाय यहाँ पर क्या आ जाएगा RDD आ जाएगा। क्लियर। अकाउंट कितना दिया गया 2,500 डायरेक्ट कहाँ चला जाएगा आउटर में चला जाएगा। उसके बाद क्या दिया था हमें इन्वेस्टमेंट और क्या दिया था कैश। तो एक काम करो कैश जो रहेगा ना उसको बेटा स्टार रहेगा। भाई सर स्टार क्यों करना है कैश को, क्योंकि जो ड्राइंग कर रहा है वो क्या होगा कैश में से क्या हो जाएगा कम हो जाएगा। क्लियर है। तो यहाँ पर सबसे पहले इन्वेस्टमेंट का वैल्यू मैं लिख देता हूँ आउटर में
तो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट क्लियर है, कितना दिया गया था 10,000 डायरेक्ट आउटर में चला जाएगा, और यहाँ पर जो कैश है उसका वैल्यू क्या आ जाएगा, इनर साइड में आ जाएगा। क्लियर, अमाउंट कितना दिया था 500 रुपीज़ दिया गया है। क्लियर है माय डियर, मैं मैक्स पे करूँगा, सारी चीज़ें आपको समझ में आगे रहेगी। चलो एडजस्टमेंट स्टार्ट करते हैं। एडजस्टमेंट स्टार्ट करते हैं, जैसे यहाँ पर दिया है करीना डाई कभी हो रही है 1 अक्टूबर 2018 को हो रही है, तो कितने महीने आएंगे, 6 मंथ आएंगे। क्लियर है, बता दिया था। प्लांट एंड मशीनरी का वैल्यू कितना था 60, मतलब 10,000 वैल्यू बढ़ रहा है, और ऑल डेटर आर गुड ये वाला तो हमने कर दिया है। और देखो स्टॉक को रिड्यूस कितना हो रहा है 3,000, तो एक काम करते हैं, प्लांट एंड मशीनरी का वैल्यू कितना हो गया 60,000। तो देखो यहाँ पर बुक में कितना दिया था हमें, कहाँ गया, ये रहा ऊपर। क्लियर है, तो वैल्यू कितना दिया था प्लांट एंड मशीनरी का, मुझे चलो इसको थोड़ा एडजस्ट करने के लिए टाइम लगता है, तो 50। तो एक काम करता हूँ, मैं दूसरी कलर की पेन से लिखता हूँ, आप एक ही पेन से। यहाँ पर क्या आ जाएगा, ऐड री वैल्यू। सर ऐड क्यों करें, क्योंकि वैल्यू बढ़ रहा है, इसके लिए क्या करेंगे, ऐड करेंगे। क्लियर है, री वैल्यूड कितना आ जाएगा 10,000, तो आउटर में कितना चला जाएगा 60,000 क्या होगा, चला जाएगा। ये प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ, सर प्रॉफिट होगा ना, वैल्यू बढ़ रहा है तो प्रॉफिट होगा, तो कहाँ जाएगा, क्रेडिट साइड। यहाँ पर क्या आ जाएगा, प्लांट एंड क्या हो जाएगा, मशीनरी आ जाएगा। क्लियर है, अकाउंट वैल्यू कितना हुआ था 10,000, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 10,000 वैल्यू आ जाएगा। उसके बाद आगे क्या बोल रहे थे, माय डियर स्टूडेंट ऑल डेटर आर गुड, हो तो हमने कर दिया। क्लियर है, स्टॉक का वैल्यू रिड्यूस कितना हो रहा है 3,000, मतलब 3,000 क्या करना है, माइनस करना है मुझे। तो चलो स्टॉक में से भी क्या करते हैं, लेस री वैल्यू लिखो या तो रिड्यूस वैल्यू लिखो, एक ही बात है। क्लियर है, री वैल्यूड कितना लिखना है 3,000 क्या करना है, माइनस करना है। तो 50 में से 3 क्या कितना बचेगा, 47,000 आउटर में क्या होगा, बचेगा। ये प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ, सर लॉस हुआ ना, वैल्यू कम हो रहा है तो मुझे क्या होगा, लॉस होगा। तो यहाँ पर क्या आएगा, टू स्टॉक ऑफ क्या रहेगा, गुड्स अकाउंट कितना आ जाएगा 3,000 वैल्यू क्या हो जाएगा, आ जाएगा। क्लियर है माय डियर, बहुत ही 10 बार आ चुका है, 10 बार भी नहीं, उससे भी ज़्यादा आ चुका है। क्लियर है, आगे देखो क्या बोल रहे हैं, ड्राइंग ऑफ क्या लिखा है, करीना अप टू द डेथ हिज अमाउंट कितना दिया है 400 पर मंथ। देखो 400 रुपया हर महीने है, इसे 6 महीने कर रही है तो कितना होगा, 6 4 जा कितना होगा 24। तो ड्राइंग कितना दिया गया है 2,400। ड्राइंग कहाँ आता है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की कहाँ आता है, डेबिट साइड। तो यहाँ पर 2 क्या आ जाएगा, ड्राइंग आ जाएगा। क्लियर है, 2 यहाँ पर क्या आ जाएगा, ड्राइंग्स आ जाएगा। अमाउंट कितना दिया गया है 2,400 रुपीज़ दिया गया है। सर ड्राइंग का 2 इफेक्ट क्या होगा, पहला इफेक्ट तो क्या होगा, ड्राइंग क्या होगा आप सभी को पता है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की कहाँ जाता है, डेबिट। अरे ड्राइंग कर रहा है तो पैसा आ रहा है कि जा रहा है, जा ही रहा है ना सर, ड्राइंग कर रहा है तो पैसा लेके जा रहा है। तो सेकंड इफेक्ट क्या होगा, ये जो अपना कैश है ना उसमें से क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा। कैश अकाउंट में से क्या हो जाएगा, लेस। ही कहाँ होता है, बैलेंस शीट की कहाँ होता है, असेट साइड पे होता है, मतलब जो कैश में से क्या करेंगे, लेस। पर ससुरा यहाँ पर कैश का वैल्यू कितना दिया गया है 500 रुपये, और यहाँ पर ड्राइंग कितना कर रहा है 2,400 रुपये। मतलब सर अपने जेब में 500 रुपये है, कोई 2,400 रुपये लेके कैसे जा सकता है। अरे जो एक्स्ट्रा पैसे लेके उसको नाम क्या होता है, बैंक ओवरड्राफ्ट। याद करो, बैंक ओवरड्राफ्ट का मतलब अपने पास जितने पैसे उससे ज़्यादा पैसे भी लेके जाते। मतलब फर्स्ट इफेक्ट कैश में से लेस हो जाएगा, मतलब कैश का माइनस में अमाउंट कितना आ जाएगा, मतलब 1,900 रुपये माइनस। उसको नाम क्या आता है, बैंक ओवरड्राफ्ट आता है। जैसे मैंने आपको बताया कि थोड़ा एडवांस लेवल पे जा रहे। क्लियर है, तो ड्राइंग लिख दिया। सेकेंड इफेक्ट कहाँ पर आता है माय डियर, तो ड्राइंग कहाँ गया 2,400। सेकेंड इफेक्ट क्या हो जाएगा, ये जो है ना अपने पास, ये जो कैश है उसमें से क्या करेंगे, लेस कर देंगे। लेस क्या आ जाएगा, यहाँ पर ड्राइंग आ जाएगा। क्लियर है, तो यहाँ पर लेस क्या रहेगा, ड्राइंग ऑफ कौन, करीना हो रही है ना, करीना ही नाम है ना भाई, मेरे को जरा नाम में बहुत कन्फ्यूजन हो जाता है। क्लियर है, तो एक बार जरा देख ले, तो हाँ करीना ही है। तो कितना आता है 2,400 रुपये क्या करने, माइनस करने। देखो ये क्या है, 500 में से 2,400 माइनस करोगे तो माइनस अमाउंट किस में आता है, माइनस में आएगा। कितना सर माइनस में आएगा, 1,900 रुपये क्या हो जाएगी, अमाउंट माइनस में आएगा। क्लियर है, आउटर में लिखा है तो माइनस। इस माइनस को हटाने के लिए हमें इसको किस में लिखना पड़ेगा, प्लस में। ये माइनस है, आपको स्कूल में पता रहेगा, यहाँ पर माइनस है, इस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। वही फॉर्मूला मैं यहाँ पर क्या करूँगा, अप्लाई करके लिखो। ये माइनस है, इस तरफ लेके चलो तो क्या हो जाएगा, प्लस। देखो ये बैंक लोन है, इसके लिए यहाँ पर क्या आ जाएगा, बैंक ओवरड्राफ्ट आ जाएगा। क्लियर है, बैंक यहाँ पर क्या आ जाएगा, ओवरड्राफ्ट आ जाएगा। अमाउंट कितना आ जाएगा 1,009। अभी आपकी जानकारी के लिए मैं ऐसा यहाँ पर एरो बना के लिख देता हूँ कि अमाउंट मैंने क्या कर दिया, यहाँ पर लिख दिया है, क्योंकि ये ओवरड्राफ्ट कर रहा है। क्लियर है,
अगर तुम बैंक में अपने पास पैसा ही नहीं है, उससे ज़्यादा विड्रॉ करोगे तो उसको नाम क्या बोला जाता है? ओवरड्राफ्ट बोला जाता है। क्लियर है? ये हो गया। आगे क्या बोल रहे हैं यहाँ पर? एडजस्टमेंट, ये तो हो गया। चलो, ड्राइंग अप टू द डेथ हो गया। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज टू बी अलाउ कितना बोल रहे हैं? 10% निकालोगे तो आंसर क्या आएगा? 1 था। इसकी दो इफेक्ट, कैपिटल कहाँ होता है? क्रेडिट साइड। तो इसकी दो इफेक्ट, पहला इफेक्ट कहाँ जाएगा? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में कहाँ जाएगा? क्रेडिट साइड पे जाएगा। सेकेंड इफेक्ट, सर सेकेंड इफेक्ट कहाँ जाएगा? ऐड करेंगे। देखो एग्जांपल के तौर पे जब इलास्ट्रेशन 2 गया था वहाँ पर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या हो रहा था? सस्पेंस अकाउंट में से लेस हो रहा था, पर ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है तो ये क्या हो जाएगा? ऐड। किस में हो जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट में। किस में हो जाएगा? और वो कहाँ होता है? बैलेंस शीट की कहाँ होता है? असेट साइड पे होता है। मतलब जब भी आएगा तभी क्या करेंगे? हम उसको ऐड कर देंगे। क्लियर है यहाँ पर? तो पहला इफेक्ट कितना आया था? 1000 रुपीज़ आ गया था। एक बार जरा मैं बुक में भी चेक कर लेता हूँ उसका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का अमाउंट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। हाँ जी, 1000 रुपीज़ ही आ रहा है। क्लियर है यहाँ पर? तो यहाँ पर लिख दूँ कैपिटल क्रेडिट है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो बाई यहाँ पर आ जाएगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अभी आपको चाहिए तो यहाँ पर वर्किंग नोट बना देना। कितना आया था? 20,000। कितना रेशो है? 10% इंटू 6 महीना काम कर रहा है तो 6/12, 6 × 1 6, 6 × 12, 0 0 गया। 2000 को डिवाइड बाई 2 से करोगे तो आंसर कितना आ जाएगा आपको? 1000 रुपये आ जाएगा। क्लियर? और सेकंड इफेक्ट क्या हो जाएगा? बैलेंस शीट असेट साइड पे हम लिखते थे ना यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट, उसमें क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा। क्लियर है? तो यहाँ पर अब भी हम लिख देते हैं। पहला क्या आ जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट। अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग देता तो इसमें से क्या करता? लेस। पर कैपिटल है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? ऐड हो जाएगा। ऐड क्या आ जाएगा? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ जाएगा। क्लियर है? कितना आया? 1000 रुपीज़ आ गया। क्लियर? इसको क्या करना है? ऐड कर देना है। क्लियर है? जब भी आएगा तभी हम करेंगे इसको फाइंड करने के लिए। चलो आगे बढ़ते हैं। ये हो गया, दो इफेक्ट कर दी। पार्टनर्स कैपिटल क्रेडिट साइड, एक क्रेडिट होता है तो दूसरा डेबिट हो जाएगा। डाइसिस पार्टनर शेयर ऑफ गुडविल इज टू वैल्यू डेट क्या दिया? 2 years परचेज दिया तो सबसे पहले वर्किंग नोट नंबर क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। तो चलो यहाँ पर बना देते हैं। माय डियर स्टूडेंट, वर्किंग नोट नंबर 1, तो यहाँ पर मैं लिख दूँ वर्किंग नोट नंबर 1। क्या लिखूँ? कैलकुलेशन ऑफ क्या है? शेयर ऑफ क्या रहेगा? गुडविल। गुडविल फाइंड करने के लिए सबसे पहले क्या चाहिए मुझे? टोटल प्रॉफिट। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या लिख देंगे बेटा? टोटल प्रॉफिट। चलो टोटल प्रॉफिट, फर्स्ट ईयर का प्रॉफिट कितना दिया था? 15, 17, 13, 15,000, 17,000 और क्या दिया था? 13,000। क्लियर है? सबका 13,000, 17,000 कहाँ लिख रहा हूँ? 13। ये पता ही है ना, हमने किया ही था। 17 + 3 कितना होता है? 20, 20 और सॉरी 30, 30 और 30, 10, 40, 40 और 4, 45,000 आ गया ये। क्लियर है? टोटल प्रॉफिट। उसके बाद क्या निकालना है? एवरेज प्रॉफिट। तो क्लियर है? यहाँ पर आ जाएगा एवरेज प्रॉफिट। थोड़ी हैंड राइटिंग गंदी, आप संभाल लेना। क्लियर है? एवरेज प्रॉफिट कैसे मिलेगा? टोटल प्रॉफिट अपॉन क्या रहेगा? नंबर ऑफ ईयर। तो टोटल प्रॉफिट कितना आया था? 45,000 डिवाइड बाई 3, आंसर कितना आ जाएगा? 15,000 वैल्यू क्या हो जाएगा? आ जाएगा। क्लियर है? 45, 3 × 1 3 हो गया, एक बचेगा, 3 × 5 15 हो गया। एवरेज प्रॉफिट अभी क्या निकालना है मुझे? गुडविल। तो एंट्री क्या रहेगा? गुडविल इज इक्वल टू क्या होता है? एवरेज प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय क्या रहेगा? नंबर ऑफ क्या रहेगा? ईयर। तो एवरेज प्रॉफिट कितना आया था? 15,000। और यहाँ पर देखो नंबर ऑफ परचेज, 2 years परचेज दिया था ना, देख लेते जरा एक बार। मैंने आपको बोला भी था अंडरलाइन करते रहना। देखो 2 years परचेज, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। क्लियर? तो 2, 15, 2 कितना होता है? 30। अभी ये मुझे किसका निकालना है? करीना का गुडविल निकालना है। क्लियर है? तो यहाँ पर लिखो ये गुडविल किसका है? फर्म का। अभी करीना का गुडविल, करीनाज गुडविल 30,000 मल्टीप्लाई बाय, देखो रेशो क्या था माय डियर स्टूडेंट? 1/5। तो 5 × 6 कितना होता है?
30, तो आंसर कितना आ जाएगा 6000 रुपीज़ इसका क्या आ जाएगा, गुडविल आ जाएगा। इसका नॉर्मली जर्नल एंट्री क्या होता है, गुडविल अकाउंट डेबिट कितना हो जाएगा 6000 टू किसका है यहाँ पर करीना, तो यहाँ पर किसका नाम आ जाएगा करीनास कैपिटल अकाउंट है। तो मतलब गुडविल सर कहाँ चला जाएगा, असेट साइड में, मतलब गुडविल का जो अपना अमाउंट आया 6000 ये कहाँ चला, डेबिट है, तो असेट्स ऑलवेज डेबिट साइड, और ये कहाँ चला जाएगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट साइड। सबसे पहले असेट साइड पे गुडविल कितना लिखना है 6000, पार्टनर्स करीना कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट साइड, वहाँ पर क्या आएगा बाय गुडविल 6000 आ जाएगा। क्लियर है। तो सबसे पहले असेट साइड पे यहाँ पर मैं लिख दूँ गुडविल कितना लिखूँ 6000 आउटर में। क्लियर है। एक असेट्स एक इफेक्ट बेटा डेबिट होता है, तो दूसरा कहाँ जाएगा, ऑलरेडी लास्ट सब में भी आ चुका है। क्लियर है। तो करीना कैपिटल अकाउंट की कहाँ चला जाएगा, क्रेडिट साइड पे चला जाएगा। तो यहाँ पर नाम क्या आ जाएगा, बाय गुडविल अकाउंट आ जाएगा। अमाउंट कितना आ जाएगा 6000 रुपये आ जाएंगे। क्लियर है। इसको बहुत ही सिंपल सम है। अभी आगे क्या बोल रहे हैं, ये हो गया। द डाइसिस पार्टनर शेयर ऑफ प्रॉफिट अप टू द दैट शुड बी बेस्ड ऑन एवरेज प्रॉफिट ऑफ कितना दिया लास्ट 2 ईयर्स का। तो ये हमने यहाँ पर देखा, इसलिए अलग से वर्किंग नोट नहीं बना रहा हूँ। क्लियर है। थोड़ा आपको आता ही है इतना। तो लास्ट 2 साल कौन से रखे अपने लिए 16 17 और 17, ये नहीं लेना है। क्लियर है। इसको हमें इसको लेना नहीं है। तो इन 2 साल का 17 और 3 अगर इसका एवरेज निकालेंगे, देखो 17,000 प्लस 13,000 कितना होगा 30, उसका एवरेज निकाल दो डिवाइड बाय 2, तो आंसर कितना आएगा 15,000। इसका रेशो कितना था 1/5, और कितना महीना काम कर रहा था 6/12, 6 महीना काम कर रहे तो कितना आएगा 6/12, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12 हो जाएगा, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, तो 3000 डिवाइड बाय, मतलब देखो 3000 मल्टीप्लाई बाय 1/2 है, तो आंसर कितना आ जाएगा आपको सबको पता है कितना आएगा 1500 रुपये आपको क्या हो जाएगा आ जाएगा। क्लियर है। तो इसका इफेक्ट क्या रहेगा, टोटल कितना आ जाएगा 1500 रुपये आ जाएगा। फर्स्ट इफेक्ट कहाँ चला जाएगा बैलेंस शीट की असेट साइड, और सेकेंड इफेक्ट कहाँ चला जाएगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट साइड पे चला जाएगा। क्लियर। तो बैलेंस शीट असेट साइड पे हमें क्या लिखना है, देखो यहाँ पर हमने स्पेस छोड़ा ही था, कितना आया था प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट का अमाउंट कितना आया था 1500 आया था। 1500 में से ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस आउटर में कितना चला जाएगा 500 चला जाएगा, और ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट साइड पर नाम क्या आएगा बाय प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट है। क्लियर है। कितना आ जाएगा 1500 रुपये आ जाएगी। क्लियर है। देखो यहाँ पर मैंने ऑलरेडी आपको करके बता दिया है कैसे क्या करना है। क्लियर है। 1500 रुपये आएंगे, ये ऑलरेडी बहुत बार आ चुका है माय डियर स्टूडेंट। चलो टैली स्टार्ट करते हैं, वन ऑफ द इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट। तो यहाँ पर देखो कितना है 10,000 प्लस 2.5 कितना होता है, ये टोटल यहाँ पर कितना आ जाएगा 12,500। यहाँ पर भी कितना हो जाएगा 12,500। 12,500 में से 3,000 माइनस करना है माय डियर स्टूडेंट, तो कितना वैल्यू आ जाएगा 9,500। क्लियर है। यहाँ पर भी देख लेते हैं, हाँ जी 9,500। इसको नाम क्या देना है 2 कहाँ जाने वाला है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, 2 यहाँ पर किसका नाम आ जाएगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आ जाएगा। ये प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ माय डियर स्टूडेंट, प्रॉफिट हुआ, तो प्रॉफिट ऑन क्या लिखते हैं रीवैल्यूएशन क्या करेंगे लिखेंगे। क्लियर है। और आगे ये प्रॉफिट कौन से तीनों भाई बहन में जाने वाला है, यहाँ पर देखो तीनों का बना रहे, तीनों का सोनू क्या लिखा है सोनू मेनका और क्या है करीना। क्लियर है। तो यहाँ पर आ जाएगा सोनू मेनका और क्या आ जाएगा करीना। क्लियर है। तो यहाँ पर किसका नाम लिखना है सोनू मेनका और क्या है करीना। तो कितना आया था 9,500 मल्टीप्लाई बाय 2/5, 9,500 मल्टीप्लाई बाय 2/5, 9,500 मल्टीप्लाई बाय 1/5। 5 1 कितना होता है 5, 5 1 5 कितना बचेगा 4, 5 9 45। क्लियर है। तो 19 मल्टीप्लाई बाय 2 करोगे तो 3,800 और कितना आ जाएगा 1,900 आएगा। पता चला कैसे आपको 9,500 5 से करना है, तो 5 1 5 कितना बचेगा 4, 5 9 45, तो आ गया। क्लियर है। 3,800 3,000 ये कहाँ है डेबिट में, तो कहाँ जाएगा माय डियर स्टूडेंट क्रेडिट में। क्रॉस में क्या होता है ट्रांसफ़र होता है, तो अपने पास स्पेस नहीं है तो इसको थोड़ा सा मैं ऊपर लेके चलता हूँ। यहाँ पर नाम क्या आ जाएगा बाय प्रॉफिट
एंड लॉस कहाँ से आ रहे हैं हम, एडजस्टमेंट अकाउंट। कहाँ से आ रहे हैं, एडजस्टमेंट अकाउंट। ये प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ, तो ब्रैकेट में आपको प्रॉफिट लिखना कंपलसरी। यहाँ पर कितना आ जाएगा 3,800 और 1,900 रुपीज़ क्या हो जाएगा, आ जाएगा। चलो मैं थोड़ा यहाँ पर लाइन कर देता हूँ। तो चलो माय डियर स्टूडेंट टैली करते हैं। सबसे पहले टैली करना है, देखो इसका तो लास्ट में कितना आ जाएगा, ये 800 रुपीज़ आ जाएगा, क्लियर है। और ये 3 और 4 कितना होता है 7, और ये 4 कितना आ जाएगा 47,800, दोनों का तो राइट ही आया, क्लियर है 47,800। तो यहाँ पर भी दोनों जन का साथ ही लिखना है, इन दोनों पार्टनर तो अभी जिंदा है ना, तो 47,800 यहाँ पर भी कितना आ जाएगा 47,800 आ जाएगा। यहाँ पर भी आपको कितना लिखना है 47,800 टू, इसको नाम क्या आता है बैलेंस। अगर देखो फाइंड कर रहे हैं तो क्या आता है कैरी डाउन, कितना आ जाएगा 47,800। यहाँ पर भी कितना आ जाएगा 47,800 रुपीज़ क्या हो जाएगा, आ जाएगा, क्लियर है माय डियर। बहुत ही सिंपल समय। आगे देखो अभी इसका करना है, इसका ही मेन झमेला है। देखो 20 और 2 कितना होता है 22, 1 23, 23 24 25 26 27 28 29, 29,000 ये हो गया। 29 प्लस कितना करना है ये 1,500, मतलब 30,500 प्लस ये 1,900 कितना हो गया 32,400। यहाँ पर भी कितना आ जाएगा 32,400 आ जाएगा, क्लियर है। तो इसको भी कितना आ जाएगा 32,400 में से कितना माइनस करना है 2,400, आंसर कितना आ जाएगा 30,000 आपको आ जाएगा। एक बार जरा मैं बुक में चेक कर दूँ, हाँ जी राइट है। तो इसका क्या लिखना है आपको करीनाज टू, यहाँ पर क्या आ जाएगा करीनाज एग्जीक्यूटर, क्या लिखना है लोन अकाउंट, आपको क्या करना है लिख देना है, क्लियर है। ये कहाँ है माय डियर, सारे के सारे कहाँ जाएंगे असेट साइड। असेट साइड में सबसे पहला देखो यहाँ पर, चलो लिख देते हैं, दो अपने पार्टनर है, कौन से सोनू और मेन का ना, सोनू था कि सोना था, क्लियर है। तो यहाँ पर आ जाएगा सोनू, कितना आया था 47,800। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा कैपिटल अकाउंट, पहले किसका आ जाएगा सोनू, और क्या आ जाएगा कितना आया था 47,800। तो चलो प्लस कर दे 88 कितना होता है 16, 14 और 1 15, और ये कितना आ जाएगा 95,600। और यहाँ पर क्या आ जाएगा किसका नाम था करीना ना, तो यहाँ पर आ जाएगा करीना एग्जीक्यूटर, क्या रहेगा लोन अकाउंट रहेगा, क्लियर है। मैं कितना आ जाएगा 30,000 आया था। एक बार जरा देखो ये सम, देखो टैली हो गया तो आपने जंग जीत लिया, क्लियर। अगर ये मेरा सम भी टैली होगा तो समझ लेना ऐसा सम दिया था कि जो उसने बनाने नहीं बोला तो भी हम बना रहे, तो अपने लिए तो बहुत बड़ी बात हुई, क्लियर है। तो ना एक बार जरा 47,800 मल्टीप्लाई बाय 2 करके देखता हूँ, 95,600 राइट है, प्लस 30,000 प्लस 10,000 प्लस 6 और 4 कितना होता है 10,000 प्लस 1,900, क्लियर है। कितना आया था 47,500, क्लियर है। मेरा ये जो टोटल कितना आया 47,500। जहाँ पर जरा मैं अपने लिए लिख देता हूँ कितना आया था 1,47,500, क्लियर है। तो यहाँ पर भी देखते हैं 1,47,500 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, जरा चेक कर लेते हैं, क्लियर है। तो सबसे पहले देखो ए माय डियर स्टूडेंट कहाँ चला गया मैं, ओके या गॉट इट। तो चलो ये कभी कभी ये जो धड़कनें तेज़ हो जाती है, क्लियर है यहाँ पर। तो इसका टोटल करके देखते हैं, ये 60 60 और 47, तो यहाँ पर करता हूँ 60 प्लस 47,000 प्लस 22,000 प्लस 10,000, चलो 10,000 तक हुआ। और ये 500 और कितना है ये 6,000। जी हाँ अपना टोटल राइट आया माइड, हमने जंग जीत लिया, क्लियर है। यहाँ पर मेरे साथ रहोगे तो 41 लाख, फॉर टोटल कितना आ रहा है 1,47,000, क्लियर। अगर आ जाए तो माय डियर स्टूडेंट एक बात याद रखना, मुझे कमेंट सेक्शन में बताना जी सर हमने आपके साथ सम किया था, मेरा सम राइट आया, और डेफिनेटली आपके लिए कुछ सरप्राइज रहेगा, क्लियर है। थैंक यू सो मच स्टूडेंट।